हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो बच्चों देखो, जैसे भी आप लोगों को पता है कि एमसीसी ने आप लोगों का ऑल इंडिया का एक नया शेड्यूल रिलीज किया था, जिसके थ्रू ये बताया गया था कि आपका जो रिजल्ट है 9 ऑफ अगस्त को आएगा। अब आप लोगों को सबसे बड़ी कंफ्यूजन पता है कहाँ होती है कि आप बहुत सारे स्टूडेंट जो एमबीबीएस पीडीएस टारगेट कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के अंदर, उन स्टूडेंट का कंफ्यूजन ये होता है कि मुझे एमसीसी की सीट लेनी चाहिए या स्टेट की लेनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो स्टेट और एमसीसी दोनों की काउंसलिंग करा रहे होते हैं। अब अगर मेरे को एमसीसी में सीट मिल गई लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मुझे स्टेट में भी सीट मिल जाए, मैं स्टेट में मुझे हो सकता है कोई अच्छा कॉलेज मिल जाए, उस केस में क्या करना चाहिए, फीस फॉरफिट से कैसे बचे, इस टाइप के अगर आपके जितने भी डाउट्स हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के, सब कुछ मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाली हूँ। बट उससे पहले हम बात कर लेते हैं, जैसे कि एमसीसी ने आपका स्टेट का एक न्यू नोटिस रिलीज करके दिया था कि जितनी भी स्टेट काउंसलिंग है वो 9 और 18 अगस्त के बीच में होनी चाहिए। बिकॉज आप लोगों का एमसीसी का राउंड 1 रिजल्ट जो आ रहा है वो 9 अगस्त का आ रहा है, तो उसके बाद ही आप लोगों का स्टेट का आएगा। तो आपके जितने भी मेजर मेजर स्टेट्स है ना, सबने ऑलमोस्ट अपना क्या किया है, सबने अपनी अपनी डेट एक्सटेंड कर दिया। तो अगर आप किसी भी रीजन की वजह से स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे, देन दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। और एक और चीज बता देती हूँ भाई, ऑल इंडिया बेसिस पर अगर आपकी रैंक है लेट्स सपोज 70,000, 70,000 आपकी रैंक है, जिसपे हमें बताया यार इस रैंक पे मुझे एमबीबीएस नहीं मिल सकता है, लेकिन अगर आप उसी में अपनी स्टेट रैंक के बेसिस पे, ऑल इंडिया रैंक स्टेट रैंक डिफरेंस हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है। अगर आप मेरे रेगुलर स्टूडेंट है, जिसको नहीं पता है बता देती हूँ। ऑल इंडिया रैंक का मतलब ये होता है कि आपके ऑल ओवर द इंडिया जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसमें आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, लेकिन आप अपने स्टेट में कहाँ स्टैंड कर रहे हो वो होती है आपकी स्टेट रैंक। अब जैसे किसी स्टूडेंट की ऑल इंडिया रैंक 70,000 है, तो हो सकता है कि उसके स्टेट में उसकी रैंक 4,000 आ जाए, 5,000 आ जाए, जिसपे एमबीबीएस मिलने के या गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन बच्चों को इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, उनको नहीं पता होता है कि स्टेट काउंसलिंग का बेनिफिट हम कैसे ले सकते हैं। तो अगर आपकी रैंक अंडर 1 लाख है और आपको लग रहा है यार मुझे एमबीबीएस नहीं मिल पाएगा, तो मैं आपको बोलूंगी स्टेट काउंसलिंग आपको बिल्कुल करानी चाहिए। और आपको एक मौका मिल रहा है यहाँ पर, जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर आप यूपी स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं तो यूपी स्टेट में देखो ऑल इंडिया के स्टूडेंट भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यूपी स्टेट वाले तो करेंगे करेंगे। जितनी गवर्नमेंट सीट्स है वो यूपी वाले बच्चों के लिए, और प्राइवेट सीट्स आप लोगों की यहाँ पर ऑल इंडिया के बेसिस पर। तो आपका जो रजिस्ट्रेशन डेट है, अब उसकी रजिस्ट्रेशन डेट 11 अगस्त तक एक्सटेंड कर दी गई है। तो आप लोगों के पास 3 दिन का और टाइम दिया गया है। अगर आपने अभी तक यूपी स्टेट में रजिस्ट्रेशन नहीं किया, रजिस्ट्रेशन कर लो। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आप लोगों को सारे स्टेट के अप्लाई लिंक भी शेयर कर दूंगी, सो दैट आप वहां से चेक कर पाओ, या फिर जिस स्टेट के ऊपर यू वांट मी कि कंप्लीट एक एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग वीडियो बनाओ, तो वो भी मैं आपको बना के प्रोवाइड करा दूंगी। तो 11 अगस्त तक आप लोग यहाँ पर यूपी स्टेट के अंदर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द नोटिस। इनका जो सीट अलॉटमेंट आएगा 14 अगस्त को आएगा, ठीक है। एंड आपका आवंटन पत्र डाउनलोड करना या प्रवेश वो 18 से 25 के बीच में चलने वाला। दिस इज अबाउट यूपी स्टेट के, तो यूपी स्टेट के बच्चों के लिए। अब नेक्स्ट आ जाओ राजस्थान वाले बच्चों के लिए। राजस्थान में भाई सबसे ज्यादा गवर्नमेंट एमबीबीएस और बीडीएस सीट्स अवेलेबल है। राजस्थान के भी रजिस्ट्रेशन ओवर हो चुके थे, लेकिन उन्होंने फिर से अपने रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिए हैं। जो स्टूडेंट पहले रजिस्टर नहीं कर पाए थे वो फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकता है। 7 अगस्त से लेकर 9 अगस्त तक आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जो आपकी मेरिट लिस्ट आएगी, स्टेट रैंक जो आपकी आएगी वो 10 अगस्त तक आएगी। इन्होंने सीट मैट्रिक्स ऑलरेडी अनाउंस कर रखा है, ठीक है। और जितने पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं उनका वेरिफिकेशन होगा कब, 11 अगस्त में। मेरिट लिस्ट जो आएगी 12 अगस्त में आएगी। देन इसके बाद सिक्योरिटी मनी भी इन्होंने बताया कि भाई अगर आपको गवर्नमेंट एमबीबीएस बीडीएस के लिए जाना है 50,000 सिक्योरिटी मनी होगा, जो आप 12 अगस्त से लेकर 14 अगस्त के बीच में सिक्योरिटी मनी को डिपॉजिट करा सकते हैं, ठीक है। आपको प्राइवेट के लिए ट्राई करना है 2 लाख में आप कर सकते हैं सिक्योरिटी मनी देकर, 5 लाख सिक्योरिटी मनी। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा आप लोगों को एक प्रॉपर मेंटोर की रिक्वायरमेंट होती है। बिकॉज आप देखो, आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आप 2 लाख सिक्योरिटी मनी दे रहे हो, और आपको सीट मिली, आप टाइमली सीट ज्वाइन नहीं कर पाए, आपको सीट एमसीसी में भी वेट कर रहे हो, एमसीसी में अच्छी सीट मिल गई और फिर स्टेट में भी मिल गई, कौन सी ज्वाइन करे कौन सी छोड़े, क्योंकि एक जगह पे भी अगर आपने सीट छोड़ा आपका सिक्योरिटी मनी यहीं पे फॉरफिट हो जाएगा। सो इसी के लिए आप लोगों की स्पेशली इसी हेल्प के लिए हम लोगों ने अपना एक स्टेट काउंसलिंग प्लान स्टार्ट किया है, जिसमें आप किसी भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं आप हमारा स्टेट काउंसलिंग प्लान में एनरोल कर सकते हैं। ये स्टेट काउंसलिंग प्लान में आप लोगों को क्या क्या मिलेगा, इस स्टेट काउंसलिंग प्लान में मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ यहाँ पर, जस्ट अ सी।
ये हमारा प्रो प्लान है नीट 2025 का। ये स्टेट के लिए भी बेनिफिशियल है, जिसमें आपको प्रेफरेंस लिस्ट मिल जाएंगी। आप यूपी से बिलोंग कर रहे हैं तो यूपी की एमबीबीएस प्रेफरेंस लिस्ट क्या होनी चाहिए। आप हरियाणा की काउंसलिंग करा रहे हैं तो हरियाणा के लिए क्या होनी चाहिए। बिहार के लिए एमबीबीएस की प्रेफरेंस लिस्ट, एमपी के लिए क्या होनी चाहिए विद कट ऑफ दिया हुआ है, महाराष्ट्र के लिए क्या होनी चाहिए, वेस्ट बंगाल के लिए क्या होनी चाहिए, ठीक है। राजस्थान में अगर आप जा रहे हैं तो राजस्थान की क्या होगी, आंध्र प्रदेश की। तो ऐसे आपको हर एक स्टेट की प्रेफरेंस लिस्ट हमारे इस प्लान में मिल जाएगी। जिस प्लान को लेने के लिए सिंपल आप लोगों को ऐप दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, ऐप का लिंक है, मेड अबाउट बायो ऐप है, सिर्फ उसको डाउनलोड करना है। और डाउनलोड करने के बाद आप लोगों को सिंपल हमारे प्रो प्लान में एनरोल करना है। स्टेट काउंसलिंग जब आप कराएंगे तो उसका जो प्रो प्लान के चार्ज है दैट इज 1999 मीन्स 2000 आप लोगों के चार्जेस होंगे स्टेट काउंसलिंग के लिए। क्या यहाँ पे सिर्फ स्टेट काउंसलिंग होगी जी नहीं, आपको यहाँ पर एमसीसी की काउंसलिंग भी कराई जाएगी। और साथ ही साथ अगर आप आयुष काउंसलिंग करा रहे हैं अपनी स्टेट की, एमबीबीएस की, बीडीएस की, आपको हर एक काउंसलिंग में हेल्प की जाएगी। प्राइस वुड बी द 2000 आप लोगों के प्राइस होंगे, लेकिन वी हैव लिमिटेड सीट। सिर्फ और सिर्फ 50 स्टूडेंट्स के साथ हम लोग स्टेट काउंसलिंग में काम करना चाह रहे हैं अभी, ठीक है। तो आप लोगों का यहाँ पर सिक्योरिटी मनी फॉरफिट होने के चांसेस बिल्कुल मिनिमाइज हो जाएंगे। चॉइस फिलिंग जो होगा 12 ऑफ अगस्त से लेके 14 ऑफ अगस्त तक आप कर सकते हैं। ऑटो लॉक आप लोगों का 15 ऑफ अगस्त में हो जाएगा। फर्स्ट राउंड का जो रिजल्ट आएगा 18 ऑफ अगस्त को आएगा। दिस इज योर राजस्थान का काउंसलिंग का स्टे। राजस्थान के बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं कौन सा। वेस्ट बंगाल ने भी अपना शेड्यूल एक्सटेंड किया है, तो अगर कोई वेस्ट बंगाल वाला स्टूडेंट है वो ध्यान रखना। अब आप रजिस्ट्रेशन 12 ऑफ अगस्त तक कर सकते हैं। 31 ऑफ जुलाई से स्टार्ट हुए थे, 12 अगस्त तक आप रजिस्टर कर सकते हैं। फीस पेमेंट 12 अगस्त तक आप कर सकते हैं, ठीक है। जिन भी स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन फीस पेमेंट कर दिया होगा उनका सबसे पहले जो सीट मैट्रिक्स है वो 14 ऑफ अगस्त को आएगा। चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉकिंग आपको मिल रहा है कब तक, 14 ऑफ अगस्त से लेकर 17 ऑफ अगस्त तक आप चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग कर सकते हैं। रिजल्ट कब आएगा आपका, वेस्ट बंगाल का स्टेट जो काउंसलिंग का रिजल्ट आएगा 20 ऑफ अगस्त को आने वाला है, ठीक है। सो ये आप लोगों का वेस्ट बंगाल का हो गया। अब नेक्स्ट चीज आ जाओ आपका एचपी का। हिमाचल से अगर कोई स्टूडेंट है प्लीज ध्यान देना, आपका जो सीट अलॉटमेंट है, फाइनल सीट एलोकेशन, वो 13 ऑफ अगस्त को आएगा, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने डेट एक्सटेंड नहीं किया है आई गेस। प्रोविजनल लेटर जो आएगा आप लोगों का 14 ऑफ अगस्त को आएगा। डेट ऑफ अलॉटमेंट ओके ओके, इन्होंने भाई डेट एक्सटेंड नहीं किया है। देर इज नो डेट एक्सटेंशन, कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं मिल रहा है। बस इन्होंने आप लोगों का नोटिस तो अभी रिलीज किया 6 ऑफ अगस्त को। सेकेंड राउंड का प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग, हाँ भाई हिमाचल ने नहीं किया है। हिमाचल ने कोई कोई सीट अलॉटमेंट नहीं रिवाइज किया है। नेक्स्ट आ जाओ महाराष्ट्र का, चेक कर लेते हैं। महाराष्ट्र में हुआ है एक्सटेंशन, बिल्कुल हुआ है। यहाँ पर आप लोगों का प्रोविजनल मेरिट लिस्ट 6 में बोल रहे हैं। ऑनलाइन चॉइस फिलिंग आप कर सकते हैं 8 ऑफ, यहाँ पे भी कोई भी नहीं हुआ है। क्यों भाई, बिकॉज इनका तो रिजल्ट ऑलरेडी वही 14 से 22 के बीच में ही आ रहा है, एमसीसी के बाद ही आ रहा है। तो आपका महाराष्ट्र के अंदर भी कोई यहाँ पर, हाँ देर इज नो चेंजेस इन महाराष्ट्र। तो प्लीज महाराष्ट्र वाले बच्चे ध्यान देना, ठीक है। ये हो गया हमारा महाराष्ट्र का नोटिस। इसके बाद नेक्स्ट नोटिस हम देख लेते हैं आपका एमपी का। मध्य प्रदेश से अगर एमपी से कोई है, एमपी में एक्सटेंशन हुआ है। आप 7 ऑफ अगस्त आज से लेके 11 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपको फिर से एक अच्छा विंडो मिल गया है, ठीक है। ऑलरेडी रजिस्टर्ड फ्रेश कैंडिडेट अपना प्रोफाइल एडिट कर सकते हैं 11 अगस्त तक। आप लोगों का जो मेरिट लिस्ट है 12 अगस्त को आएगा। चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉकिंग 13 से 15 अगस्त तक आप लोगों को मिलेगा। और फर्स्ट राउंड का जो रिजल्ट है 18 अगस्त को आप लोगों का मध्य प्रदेश का रिजल्ट अनाउंस होगा। इसके साथ साथ बिहार वाले स्टूडेंट्स भी प्लीज देखना, बिहार में भी, हाँ मैं आपको बिहार का भी दिखा देती हूँ। ये देखो बिहार का रिजल्ट ऑलरेडी 14 ऑफ अगस्त को ही आ रहा था, तो इसलिए बिहार में भी कोई चेंजेस नहीं हुआ है। एमपी में भी कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। जहां जहां चेंजेस हुए हैं वो मैंने आप लोगों को सारे के सारे नोटिस दिखा दिए। वेस्ट बंगाल का एक और चेक कर लो। वेस्ट बंगाल के अंदर क्या है, वेस्ट बंगाल के अंदर भी आप लोगों का एक्सटेंड कर दिया गया है 12 ऑफ अगस्त तक, ठीक है। 12 अगस्त तक आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं वेस्ट बंगाल वाले स्टूडेंट। रिजल्ट जो आएगा 20 अगस्त को इन लोगों का वेस्ट बंगाल का रिजल्ट अनाउंस हो रहा है, ठीक है। ओके ओके गॉट इट। तो यहाँ पर आप लोगों का एचपी में कोई एक्सटेंशन नहीं हुआ है, और महाराष्ट्र में कोई एक्सटेंशन नहीं है, बिहार में कोई चेंजेस नहीं है। यूपी ने एक्सटेंड किया है आपका, ठीक है। मध्य प्रदेश ने एक्सटेंड किया है,
और राजस्थान ने एक्सटेंड किया। इन सब के जो नोटिस है वो आप लोगों के एक्सटेंड हो चुके हैं। इनमें से किसी भी स्टेट की आपको काउंसलिंग, इसके अलावा असम है, उड़ीसा है, इनके भी कुछ ना कुछ चेंजेस थोड़े थोड़े हुए हैं। आपको जिस भी स्टेट का चाहिए लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड जिस भी स्टेट की आपको प्रेफरेंस लिस्ट बनवाना है, हमारे साथ कंप्लीटली कनेक्ट करना है, आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं हमारे ऐप के थ्रू। ऑल्सो आप हमें रीच आउट भी कर सकते हैं ऑन आवर व्हाट्सएप नंबर। मैं व्हाट्सएप नंबर, हेल्पलाइन नंबर है ये हमारा 9877060263। दिस इज आवर हेल्पलाइन नंबर। आप इस हेल्पलाइन नंबर पर भी हमसे रीच आउट कर सकते हैं। प्लीज मेक श्योर दिस हेल्पलाइन नंबर इज अवेलेबल ओनली फॉर व्हाट्सएप। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं दी कॉल नहीं लगता है। दिस नंबर इज ओनली फॉर व्हाट्सएप। आप यहाँ पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कॉलिंग करके अपनी क्वेरीज रिजॉल्व करा सकते हैं। ओके देन, मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो में। एंड प्लीज स्टेट काउंसलिंग का बेनिफिट उठाना बच्चों। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना इफ यू वांट कि सारे स्टेट के आप लोगों को नोटिफिकेशंस टाइमली यहाँ पर मिलते रहेंगे। जितने भी चेंजेस होंगे काउंसलिंग के अंदर, जो भी अपडेट्स है, सब कुछ आप लोगों को टाइमली मैं प्रोवाइड यहाँ पर कराती रहूंगी। ओके देन, बाय बाय।